So very good evening, friends, and welcome back to your own YouTube channel, that is Niveshak Bharat Talks, and this is your own friend Bharat. So आज जो है हम लोग नॉर्मली आप लोगों ने देखा होगा हम लोग हमेशा चार्ट्स टेक्निकल्स के बारे में बात करते हैं। तो आज जो है हम फर्स्ट टाइम जो है कुछ एक फंडामेंटल्स के बारे में बात करेंगे, और जो चीज़ बेसिकली आजकल सबको परेशान कर रही है कि मार्केट में बहुत ज़्यादा गिराव आ रहा है, कहाँ तक गिरावट आएगी, वो कैसे है। तो उसके पीछे का लॉजिक रेशनल समझने की कोशिश करेंगे, रेदर देन सिंपली जो हम लोग चार्ट्स पे देखते हैं। वो तो मैं बार बार बोलता ही हूँ कि चार्ट्स टेल अपफ्रंट, बट क्यों होता है, उसके पीछे का कारण क्या है, और ये सब इंटरेस्ट रेट हाइक जो हो रहा है या उसका इन्फ्लेशन का क्या रिलेशन है मार्केट्स के साथ, उस कोरिलेशन को हम समझने की एक लेमन टर्म्स में कोशिश करेंगे। ज्यादा डिटेल में मैं नहीं टच करूंगा, बट आप लोगों के बेसिक्स क्लियर करने के लिए मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, सो दैट आप लोग जो है इस वीडियो से उसका रेशनल समझ सकें कि अगर हम लोग सोचते हैं कि मार्केट में या कोई भी बोलता है या किसी भी आप जगह से बायस होते हैं कि हाँ यहाँ पे नहीं नहीं नहीं, यहाँ से रिवर्सल आएगा या यहाँ से वो आएगा, वो चार्ट्स तो बताएंगे, लेकिन उसके पीछे का जो रेशनल है वो हम फंडामेंटल व्यू जो है आप मेरे से पहली बार ही सुनेंगे, बिकॉज आई ऑल्सो बिलीव इन बोथ फंडामेंटल्स एंड टेक्निकल्स। दोनों को ब्लेंड करके जो है वो एक कंक्रीट डिसीजन मेकिंग के लिए हेल्पफुल रहता है। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं, आज व्हाइट बोर्ड से हम लोग शुरू करेंगे। एंड लेट मी इज द व्हाइट, तो वेयर इज द व्हाइट, लेट्स शेयर द स्क्रीन फर्स्ट। जस्ट गिव मी अ सेक। तो हम लोग व्हाइट बोर्ड पे चलते हैं। तो सबसे पहले मैं आपके साथ ये शेयर करूंगा कि इन्फ्लेशन क्या चीज होती है। मतलब ये देखिए, ये है इन्फ्लेशन, ये है हमारे इंटरेस्ट रेट, और ये है हमारी स्टॉक मार्केट। इस इन तीनों में क्या कोरिलेशन है? तो सबसे पहले अगर हम लोग इन्फ्लेशन की बात करेंगे तो आप देखेंगे कि कोई भी जो इकोनॉमी है, वर्ल्ड है, जैसे वो सारी जितनी भी डिफरेंट कंट्रीज हैं, वो जैसे हम लोग अपना घर का बजट बनाते हैं, एक कंट्री जो है हर साल अपना बजट बना के अलाउ करते हैं, हम लोग अपना बजट की वेट करते हैं कि फेब 22 को क्या डिक्लेयर होगा, फेब 23 में क्या नया चेंजेस आएगा। दैट इज बेस्ड ऑन द इकोनॉमी साइकिल्स। तो हम एक अपनी प्लानिंग करके चलते हैं, एक अपना फिस्कल डेफिसिट कितना होगा, हम कितना जो है कैपेक्स अनाउंस करेंगे या कितनी बोरोइंग होगी, वो सब चीजों को अगर आप देखेंगे एक सिंपल लेमन टर्म्स में मैं अगर आपको समझाना चाहूँ, तो इन्फ्लेशन का मतलब है कि हमारी परचेजिंग पावर कितना ज्यादा बढ़ रही है ईयर ऑन ईयर। तो एक चीज अगर हम आज की एक सिंपल लेमन टर्म में बात करेंगे, तो अगर एक सेब जो है वो आज से 10 साल पहले जो था, अगर 1 किलो सेब आप लेते थे वो 50 रुपए के थे या 100 रुपए के थे, जो भी थे, आज वही सेब आपको जो है वो 150 रुपए किलो के मिलेंगे। तो मतलब क्या कि इतने 10 साल में जो है वो सेब की कीमत जो है वो बढ़ रही है। तो मतलब आपकी परचेजिंग पावर घट रही है, आप उतने ही पैसों में कम क्वांटिटी खरीद पा रहे हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बिकॉज ऑफ सप्लाई एंड डिमांड। इकोनॉमिक्स का एक बेसिक फंडा है सप्लाई एंड डिमांड। तो अगर अब हम लोग देखते हैं कि इन्फ्लेशन के कारण क्या होते हैं, तो इन्फ्लेशन के कारण दो होते हैं, एक होती है डिमांड साइड इन्फ्लेशन और एक होती है सप्लाई साइड इन्फ्लेशन। डिमांड साइड इन्फ्लेशन तब होती है कि जब एक ही चीज के पीछे बहुत सारे लोग डिमांड करें। सपोज कीजिए कि आज अगर हम देखें तो जाकर अगर हम एक अगर हम मॉर्टगेज की साइड पे जाए, तो अगर मानिए कि आज की डेट में आपके पास बिल्डर्स के पास स्पेस नहीं है, इतना ज्यादा कंस्ट्रक्शन की डिमांड आ रही है कि जो इन्वेंट्री है वो जीरो हो चुकी है। हर कोई चाह रहा है कि हमें घर खरीदना है, घर बनाना है, वो सब है। तो अगर आपके पास 10 फ्लैट्स हैं और उसके लिए 150 बायर्स आपका वेट कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि वो बाइंग का जो है वो इंटरेस्ट ज्यादा है एज कंपेयर टू द थिंग विच इज अवेलेबल राइट, और द रिसोर्स विच इज अवेलेबल राइट नाउ। उसकी वजह से क्या होगा कि डिमांड की, अब डिमांड होगी तो ऑब्वियसली आपका प्राइस डिमांड के प्रोपोर्शनल चलेगा। तो आप जितनी ज्यादा डिमांड होगी उतना प्राइस जो है वो ज्यादा बढ़ के मिलेगा आपको। तो दिस इज नोन एज डिमांड साइड इन्फ्लेशन, जो कि हमारे बेसिकली सारे सेंट्रल बैंक्स जो हैं इसको मॉनिटरी पॉलिसी या फिस्कल पॉलिसी के अकॉर्डिंगली कंट्रोल करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। दूसरी है सप्लाई साइड इन्फ्लेशन, जो कि करंटली काम कर रही है। अब करंटली क्यों कर रही है? सप्लाई साइड का मतलब ये हो गया कि आपकी डिमांड तो है, लेकिन आपकी उतनी ज्यादा प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है। अब इस केस में अगर हम जाएं तो हमारे पास घरों की डिमांड तो है, लेकिन उसकी सप्लाई इतनी नहीं है। तो उसकी वजह से जो है
दिस इज नोन एज सप्लाई साइड इन्फ्लेशन। तो अभी क्या है कि जैसे रशिया यूक्रेन की वॉर हो रही है तो काफी ज्यादा जो है बॉटलनेक्स हो गए हैं, सप्लाई चेन मैनेजमेंट पे काफी ज्यादा इम्पैक्ट हुआ है, क्योंकि ऑयल कंटेनर्स आपके पीछे काफी टाइम तक अवेलेबल नहीं थे। आपके जितने रिसोर्सेज के जो फूड इन्फ्लेशन है, जो आपका ऑयल है, वो सब बढ़ रहा है। तो उसकी वजह से क्या है कि, और आपकी जैसे अभी अगर हम इसको सेक्टोरल इम्पैक्ट देखेंगे तो अब आपकी डेट में देखेंगे तो जो बेसिकली आपकी जैसे केमिकल सेक्टर है, तो केमिकल सेक्टर में आपका रॉ मटेरियल जो है मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्रूड ऑयल है या क्रूड ऑयल डेरिवेटिव्स है। तो उसके केस में आपके जितनी भी ज्यादा जो रॉ मटेरियल है वो इजीली अवेलेबल नहीं है। अब आपके ऑटोस के केस में पीछे आपने सुना होगा कि सेमीकंडक्टर का इशू, सेमीकंडक्टर चिप की इश्यूज आई थी। तो उसकी वजह से क्या है कि ये जो इश्यूज आ रहे हैं ये सप्लाई की साइड से आ रहे हैं। इस पे आपके सेंट्रल बैंक्स का कोई कंट्रोल नहीं। तो अगर आज फेड, अब क्या इसका रिलेशन हम देख समझने की कोशिश करते हैं इंटरेस्ट रेट से। तो अब क्या होता है कि इस इन्फ्लेशन को हमें कर्ब करने के लिए, कर्ब मतलब इसको कम करने के लिए, इसको कंट्रोल में रखने के लिए कि इकोनॉमी पे कुछ उसका ज्यादा इम्पैक्ट ना पड़े, तो जो सेंट्रल बैंक्स हैं जैसे कि यूएस के केस में फेड है, इंडिया के केस में आरबीआई है, तो वो सब क्या करते हैं कि वो सिर्फ डिमांड को कम कर सकते हैं। they have their control or capability to reduce the demand, they cannot or they don't have this liberty कि वो सप्लाई साइड बॉटलनेक्स को रिजॉल्व कर सके। तो अभी हर सेंट्रल बैंक इवन इंक्लूडिंग आरबीआई या आपका फेड जो है वो इंटरेस्ट रेट को बढ़ाने की बात कर रहे हैं। इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की बात इसलिए होगी कि उसका दो तरह से इम्पैक्ट होगा। एक आपका देखेंगे हम लोग, एक तो पर्सनली हम लोग कंज्यूम करते हैं, एक जो है आपका मतलब अगर हम देखेंगे इसमें इकोनॉमी साइकिल्स के बारे में बात करेंगे फिर से एक बार, तो एक होती है आपकी कंजम्पशन साइकिल, एक होती है आपकी इन्वेस्टमेंट या कैपेक्स साइकिल। तो कॉर्पोरेट्स जब अनाउंस करते हैं कि दे वांट टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी बिकॉज ऑफ द हायर डिमांड, वो होता है कैपेक्स। और जब हम पर्सनली जब हम कंज्यूम करते हैं कुछ भी चीज, तो वो जो है हमारी कंजम्पशन लेड इकोनॉमी होती है। तो इंडिया इज अ मोर ऑफ अ कंजम्पशन लेड इकोनॉमी। तो यहाँ पे क्या होगा कि जब हमारे, अगर मान लीजिए चाहे वो यूएस हो चाहे वो इंडिया हो, अगर हमारी डिमांड ज्यादा बढ़ रही है तो उसको कर्व करने के लिए, रोकने के लिए यहाँ पे जो बैंक्स उसका इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे, क्योंकि हर कोई बोरो करके चलता है। हर किसी के पास, चाहे वो कंपनी हो, कॉर्पोरेट हो, या चाहे वो इंडिविजुअल हो, उसके पास अपने पास जो है वो पैसा बहुत लिमिटेड होता है। लेकिन उसको एक्सपेंशन के लिए, उसको अपने लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए, उसको अपनी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस को पूरा करने के लिए वी बोरो फ्रॉम द बैंक्स। और वो बोरो करके हम अपने गोल्स को अचीव करते हैं। अब कॉर्पोरेट है अगर, तो वो कैपेक्स करेगा, राइट? तो कैपेक्स करने के लिए उसके पास इंटरनल अप्रूवल से जरूरी नहीं है कि इतने सारे फंड्स हो, तो दे विल बोरो फ्रॉम द बैंक्स। एट द सेम टाइम आप, मैं और कोई भी जो है, हम लोग अपने पर्सनल यूज के लिए, हम लोग, हमारा सबसे बड़ी जो लाइबिलिटी है पूरे लाइफ की वो है होम लोन। तो हम लोग क्या करेंगे कि बैंक से बोरो करेंगे। अब अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा बैंक, तो उससे क्या इसका रिलेशन निकलेगा इन्फ्लेशन पे। आप अगर अगर अब मान लीजिए होम लोन आप 6% पे ले रहे थे, राइट? अब जो है आपकी इस इन्फ्लेशन के बढ़ते हुए, अगर आपके फेड या आपका आरबीआई उसका इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है, सपोज इसको 7% कर दिया। अब मान लीजिए आपका जो लोन था वो से 70 लाख का था, राइट? तो आपका 1% बढ़ने से आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपके ऊपर इंटरेस्ट बर्डन कितना बढ़ गया। और ऐसा आप इंडिविजुअल नहीं है, ऐसा अगर हम लोग इंडिया के केस में देखेंगे सपोज, तो यहाँ पे कितना पॉपुलेशन है उसको अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे बेस्ड ऑन, तो कितना ज्यादा जो है इंटरेस्ट बर्डन बढ़ जाएगा। सेम केस अगर हम लोग कैपेक्स साइकिल में देखेंगे, या अगर जहाँ पे मतलब कॉर्पोरेट्स कैपेक्स अनाउंस करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि उनके प्रोडक्ट की डिमांड है, इकोनॉमी ग्रूम कर रही है, बूम कर रही है, तो उस टाइम पे, अब जैसे सपोज कीजिए कि आज की डेट में आपके मेटल्स ने, काफी कंपनीज ने कैपेक्स अनाउंस किया था बेस्ड ऑन द पास्ट 1-2 साल का जो डिमांड थी। लेकिन उसमें भी अगर आप देखेंगे तो सेक्टोरल इम्पैक्ट में चाइना जो है बहुत बड़ा कंज्यूमर भी है और प्रोडक्ट प्रोड्यूसर भी है मेटल्स का। वहाँ पे पीछे काफी टाइम लॉकडाउन रहा हो, तो उसकी वजह से अगर आप देखेंगे तो उसका इम्पैक्ट ये रहा है कि यहाँ पे मेटल्स में डिसेंट अमाउंट ऑफ करेक्शन देखने को मिल रहा है। सेम केस अगर आप देखेंगे कॉर्पोरेट्स में, तो अगर सपोज कीजिए यूएस में मान लीजिए इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं, तो वहां पे क्या होगा, एक कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी जो हम बोलते हैं, हमारी अपनी चॉइस, जैसे अब आज की डेट में हम लोग पिज्जा खाते हैं, आज की डेट में हम लोग बाहर घूमने के लिए, रिक्रेशन के लिए जाते हैं, रिजॉर्ट्स में जाते हैं, राइट? तो अगर ये सब चीजें बढ़ेंगी तो हम लोग जो है अपनी बेसिक नीड्स, जो कि हमारी सबसे प्राइमरी रिक्वायरमेंट्स है, उनको फुलफिल करने के लिए कोशिश करेंगे, रेदर देन कि हम लोग ये कोशिश करेंगे कि हम लोग अपनी जो है रिक्रेशनरी आइटम्स पे स्पेंड करें। तो सेम चीज जो है कॉर्पोरेट्स भी करते हैं। उसी के केस में अगर आप देखेंगे तो आईटी में भी बहुत डिसेंट करेक्शन देखने को मिला है। उसका मेन रीजन यही है कि
एज पर द इंटरेस्ट रेट हाइक यही एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि यूएस की इकोनॉमी स्लो डाउन फेस करेगी, रिसेशन फेस करेगी। तो वो कैसे होगा कि अगर वहां पे आप देखेंगे तो डिस्पोजेबल इनकम ड्यू टू दिस रेट हाइक, काफी लोगों के हाथ में जो है वो बहुत कम पैसा बचेगा। वो कम पैसा बचेगा तो वो जो है लोन की रीपेमेंट करने में, उनको किस्त पे करने में प्रॉब्लम आ सकती है, तो वहां पे एक डिफॉल्ट होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। अब अगर सेम चीज आप कॉर्पोरेट साइड पे देखेंगे तो कॉर्पोरेट अगर लोन्स ले रहे हैं तो अगर उनके पास अच्छा खासा इंटरेस्ट कवरेज रेशो नहीं है, जो कि एक पैरामीटर रहता है हम फंडामेंटली यूज करते हैं हेल्थ चेक के लिए कि कंपनी कितना मतलब अपना इंटरेस्ट पे कर सकती है, या उनका अगर डेट इतना ज्यादा डेट लेडन कंपनी है तो उनके लिए इंटरेस्ट का बर्डन जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, जिसका कि डायरेक्ट इम्पैक्ट आपको मार्जिन पे देखने को मिलेगा। एक साइड पे आपके रॉ मटेरियल कॉस्ट मेजोरिटी ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग साइड पे वो आपके बढ़ते हुए देखने को मिलेगा। सेकेंड उसके ऊपर एड ऑन जो बन जाएगा, डिफिकल्ट होगा कंपनीज के लिए, वो होगा आपका इंटरेस्ट कॉस्ट। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो बढ़ जाएगी। उसकी वजह से पूरा इकोनॉमी में, चाहे वो कॉर्पोरेट साइड पे हो चाहे वो इंडिविजुअल साइड पे हो, आपको डिफॉल्ट देखने को मिल सकते हैं। मे बी इट मे बी ड्यू टू द क्रेडिट कार्ड्स, वहां पे आप अपनी पेमेंट्स नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज आपके पास पैसा उतना आ नहीं रहा है। या अगर कॉर्पोरेट साइड पे देखेंगे तो कॉर्पोरेट साइड में अगर आपको उनके अगर इतना ज्यादा जो है मार्जिन प्रेशर भी उनका देखने को मिलेगा आपको ड्यू टू द रॉ मटेरियल कॉस्ट। अभी इधर से सप्लाई साइड की जो ये इन्फ्लेशन है, इसको कोई भी फेड या आरबीआई कंट्रोल नहीं कर सकता। दिस हैज टू बी इट्स अ मैन मेड प्रॉब्लम। ये हमारी खुद की बनाई हुई प्रॉब्लम है, हमें खुद ही रिजॉल्व करनी पड़ेगी। तो इट्स जस्ट लाइक ये ना एक मुखौटा होता है, एक हर एक जगह पे इलेक्शन होते हैं, फिर उस टाइम पे आके फिर से इकोनॉमी को क्वांटिटेटिव ईजिंग कर दो, मतलब ये जिगजैग काइंड ऑफ चीज ऊपर नीचे चल रहे रहने की प्रोबेबिलिटी है। इंटरेस्ट रेट हाइक का सुन के मार्केट्स उसको जो है अभी बहुत ज्यादा पैनिक मोड में है, क्योंकि आपकी सारी फूड इन्फ्लेशन, आपकी जो है पूरी क्रूड ऑयल की, जो हम बेसिकली ज्यादा बड़े इंपोर्टर हैं, इवन दो वी आर गेटिंग अ गुड अमाउंट ऑफ $30 पे जो अभी डिस्काउंट मिल रहा है हमें रशिया से, but the things are it is going to impact even the corporates as well as individuals। तो जितना इंटरेस्ट रेट बढ़ता रहेगा या बैंक्स उसको बढ़ाते रहेंगे, उतना ही जो इकोनॉमी में स्लो डाउन की उम्मीद बढ़ जाती है। और यूएस में अगर रिसेशन आता तो इट मींस स्पेसिफिकली फॉर आईटी व्हाई दे आर सीइंग देयर विल बी लॉट ऑफ जॉब ले ऑफ्स, काफी लोगों को नौकरी से निकाला जा सकता है। सेकेंडली उसके साथ में क्या होगा, क्योंकि जो है आपका आईटी के स्पेंड पे काफी ज्यादा जो है वो मतलब कम ही आ सकती है, उसकी एंटिसिपेशन में, इवन दो कि अभी कुछ भी नहीं हुआ, अभी कोई रिसेशन नहीं है, कोई कुछ नहीं है, बट क्योंकि मार्केट में दिख रहा है और जिस तरह से पावल साहब ने कमेंट्री दी है उसके बेसिस पे लग रहा है कि यहाँ पे जाकर बहुत सारे डिफॉल्ट हो सकते हैं आगे कॉर्पोरेट साइड पे भी, और काफी सारे जो है बैंक्रप्सीज फाइल हो सकती हैं, प्रोबेबिलिटी है उसकी बेस्ड ऑन द anticipated rate hikes, and if they are very much aggressive in the rate hikes, then definitely आपका इंडिविजुअल साइड पे भी आप देख सकते हैं, आपके क्रेडिट कार्ड डिफॉल्ट्स हो सकते हैं, आपकी जो है काफी सारे जॉब ले ऑफ्स हो सकते हैं। उस सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए मार्केट जो है वो अभी इन सब चीजों को डिस्काउंट करने के प्रोसेस में है। तो इसीलिए आपकी स्टॉक मार्केट में ग्लोबली, चाहे वो डैक्स हो, चाहे वो कैक हो, चाहे वो आपका मदर मार्केट जिसको हम बोलते हैं डाउ जोन्स हो, चाहे हमारा इंडियन इंडेक्सेस हो, वो सारे इंडियन बेंचमार्क्स जो है बैंक निफ्टी निफ्टी, इसी की वजह से आपको सब जगह ओवरऑल करेक्शन देखने को मिल रही है। और मार्केट डिस्काउंट्स एवरीथिंग एज पर द डाउ थ्योरी, तो मतलब अब जब चीजें होंगी उससे पहले मार्केट इसको डिस्काउंट कर लेगी। तो जब हम ये चीज, अगर रिसेशन होता है कल को, और वो रिसेशन के बाद में धीरे धीरे जब इकोनॉमी जो थोड़ा सा स्टेबल होना शुरू करेगी, देन वी विल सी दैट सॉर्ट ऑफ स्टेज एनालिसिस के हिसाब से स्टेज 1 एक्यूमुलेशन शुरू होगा, फिर उसके बाद हम मार्कअप फेज में जाएंगे, फिर उसके बाद हम फाइनली देखेंगे किसी एक स्टेज पे डिस्ट्रीब्यूशन होगा, और उसके बाद फिर से एक मार्कडाउन फेज चालू होगा, जिसमें कि हम अभी एंटर कर रहे हैं स्टेज 3 से स्टेज 4। अगर आप देखेंगे तो मेजोरिटी ऑफ द निफ्टी 50 स्टॉक्स नाउ are entering into stage from stage 3 to stage 4. So that is not a healthy sign. So overall, this is what is going to create a decent amount of fall. This has created, and this might create more fall in the days to come. That is what I wanted to share with you. और आज जो है आप इस चीज को बेसिक्स अगर आप इस वीडियो को देखेंगे या इसको समझने की कोशिश करेंगे तो आपको एक लॉजिक पता चलेगा कि अल्टीमेटली इस लॉजिक की वजह से जो है मार्केट में ये पैनिक देखने को मिल रहा है। तो आज हमने कुछ भी टेक्निकल, कोई चार्ट, कोई कुछ भी नहीं डिस्कस किया, इसी इंटेंशन के साथ कि हम लोग अपनी लर्निंग को बढ़ाते रहें, हमारे साथ जुड़े रहें। निवेशक भरत चैनल जो है आपको सिंप्लीफाइड वे में कोशिश करेंगे हम लोग के कंटेंट को प्रोवाइड किया जाए।
आपसे सिर्फ एक ही अनुरोध है, एक ही रिक्वेस्ट है कि आप इस एफर्ट को रिकॉग्नाइज अगर करते हैं, आपको बेनिफिट हो रहा है सीखने में, तो प्लीज कीप ऑन शेयरिंग एंड लाइकिंग द चैनल, और सब्सक्राइब कीजिए अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं हमारा वीडियो। मेक श्योर दैट यू कीप अस encouraging एंड मोटिवेटिंग सो दैट वी कैन ब्रिंग फर्दर बेस्ट ऑफ द कंटेंट। और हम कोशिश करेंगे कि आगे जाकर और भी ज्यादा फंडामेंटल्स भी आपके साथ शेयर कर सकें, जो भी है फंडामेंटल पैरामीटर्स या फंडामेंटली कैसे स्टॉक्स को आइडेंटिफाई किया जाता है। तो स्टे ट्यून फॉर दैट, एंड टिल देन, गुड नाइट, हैव अ वंडरफुल वीकेंड।